हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 9 टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, नागराजन ने एल्बम के मुख पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर, नागराजन ने एल्बम के मुख पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा कुढ़ने लगा। उसका स्कूल जाने का मन ना होता, दोस्तों से भी वह दूर रहने लगा। टिकट संग्रह में भी उसकी रुचि पहले जैसी ना रही। वह हर वक्त अपना एल्बम हाथ में लिए बैठा रहता। उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी। जो टिकट उसने इतनी मेहनत से एकत्र किए थे, वही उसे कूड़ा लगने लगे। प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई उसे देख ना ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे। अप्पू ने राजप्पा को बताया था कि वह एल्बम खोने की सूचना पुलिस को देने वाले हैं। राजप्पा यह सुनकर डर गया कि पुलिस के तलाशी लेने पर वह पकड़ा जाएगा, इसलिए घबराहट में उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। प्रश्न 1, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर, टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त प्ले कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, पेन, पुस्तकें, पत्ते, चित्र, पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। प्रश्न 2, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर, एल्बम के लिए टिकट एकत्रित करने में दोनों के तरीके में फ़र्क है कि नागराजन को यह एल्बम अपने मामा से मिला था, जबकि राजप्पा ने अपने एल्बम के टिकटों को मधुमक्खी की तरह परिश्रम से एकत्रित किया था।
उसे एक एक टिकट लेने के लिए कई बार मीलों चलना पड़ता था। एक बार तो अपने एक मित्र के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए उसे 4 मील तक चलना पड़ा था। मैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका ही अपनाना चाहूँगा। परिश्रम करके राजप्पा की तरह एक एक दुर्लभ टिकट इकट्ठा करना चाहूँगा। मैं अपने टिकट के लिए किसी को मूर्ख नहीं बनाऊँगा और ना ही चोरी करने की बात सोचूँगा। प्रश्न 3। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर। एकत्रित किए गए टिकट उनके मूल्य के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, उनके समय यानी सन के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर एवं पशु पक्षियों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न 4। कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। उत्तर। अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए लोगों में चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ चरम सीमा तक पहुंच जाता है। वे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे वे अपना नाम कमा सकें। अतएव यश प्राप्त करने और प्रसिद्धि पाने के लिए वे चीज़ें इकट्ठी कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। प्रश्न 1। राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर। राजप्पा पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने के डर से नागराजन को नहीं बता पाता है कि उसका एल्बम उसने जला दिया है। अगर वह बता देता तो कहानी का अंत कुछ और होता। संभव है नागराजन उससे लड़ पड़ता, उसके माता पिता से इसकी शिकायत करता, राजप्पा को डांट सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। प्रश्न 2। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। उत्तर। कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट हासिल करने के लिए लोगों के घर के कई चक्कर लगाता था। उसका एल्बम कक्षा में सबसे बड़ा था। अन्य विद्यार्थी इस काम में इतनी रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने इसके लिए कभी प्रयास भी नहीं किया, इसलिए उनके पास टिकटों का इतना बड़ा संग्रह नहीं था। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।